हमारे साथ श्यामलाल जी मौजूद हैं जो कि एक पीडीटी के एम्प्लॉई हैं और काम करते करते अपनी दोनों बाजुएं गंवा चुके हैं। श्यामलाल जी, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? सर मैं 2012 में लगा था, मुझे करंट लगा था। लाइन पे काम कर रहा था सुबह, ठीक है, 9 बजे करीब। सर उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली सर। कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ना, ग्लव्स, कोई वर्दी वगैरह होती है, सर वो आपको दी नहीं गई? सर क्या आपने पहनी नहीं? कुछ नहीं सर, प्लास भी अपनी जेब से लेना पड़ता है। ठीक है, ये सिर पर भी ये सर सारा सारा करंट बिजली से लगा सर। ये पूरा करंट लगने की ये वजह सारा करंट लगा सर। ये पैर का भी सर, ये पैर भी है। मतलब 8.5 लाख रुपए आपका लगा, बट इन्होंने आपको सिर्फ लाख रुपए दिए, वो भी एम्प्लॉइज ने इकट्ठा जी करके। जी जी जी। कि वो एक इंसानियत के बस नाते, बस सर, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। बस ये करते हैं, बस जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, कुछ भी है, कुछ नहीं करते सर। उसके बाद कोई नहीं पूछता सर। बस 1-2-4 दिन पूछते हैं, बस क्या हाल है, ये है वो है, उसके बाद कोई नहीं पूछता सर। डेली वेजेस के बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि वो कहीं घेराव कर रहे हैं तो कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर करें तो करें क्या? गवर्नमेंट ने इतने आश्वासन दिए हैं पर फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही। इतनी बार कहा गया कि आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन डेली वेजेस वैसे के वैसे ही हैं, सिर्फ लारे ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ श्यामलाल जी मौजूद हैं जो कि एक पीडीटी के एम्प्लॉई हैं और काम करते करते अपनी दोनों बाजुएं गंवा चुके हैं। श्यामलाल जी, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? सर मैं 2012 में लगा था, मुझे करंट लगा था। लाइन पे काम कर रहा था सुबह, ठीक है, 9 बजे करीब। सर उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली सर। बस जैसा जिसके साथ जैसा होता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता सर। बस 1-2-4 दिन पूछते हैं, बस क्या हाल है, ये है वो है, उसके बाद कोई नहीं पूछता सर। आपका कितना खर्चा आया इसके ऊपर? सर कम से कम 8-8.5 लाख रुपए खर्चा आया। 8-8.5 लाख? हाँ जी। उसमें से गवर्नमेंट ने कोई सहूलियत वगैरह दी? गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए डिपार्टमेंट दिया। बस डिपार्टमेंट ने 1 लाख दिया होगा, वो भी एम्प्लॉइज ने इकट्ठा करके दिया होगा। बस जो भी है सर। और साथ में मुझे एक बात बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं मिली, पक्का किया गया आपको? सर कुछ नहीं पक्का किया। उसके बाद मेरा नाम काट के मिसी का नाम रख दिया उन्होंने, नीट बेस में भी। अच्छा, क्यों? बोलते आप काम करने के लायक नहीं है। अच्छा, आपका नाम काट के आपकी मिसेस का नाम रख दिया कि आप काम करने लायक नहीं है? जी जी। करंट आपको इधर से ही, मतलब खंबे पे काम करते करते ही हुआ था ना? जी जी जी। तो और क्या कहा, मतलब गवर्नमेंट ने आपको? बस मेरा नाम काट के मिसी का रखा नाम, वो भी नीट बेस में। कम से कम एक बंदे को तो परमानेंट जॉब दो, कम से कम उसका घर का गुजारा तो चले। कितने साल से काम कर रहे थे? सर मैं 2010 में लगा था और 2012 में करंट लग गया था। 2 साल के बाद आपको करंट लग गया? हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप यहाँ पे जेपीडीसीएल के बाहर आए हैं? हाँ सर, मैंने सुना है कि किसी का कुछ नहीं, प्राइवेट कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में मैं भी आया हूँ। तो मैं निकाल रहे हैं सबको, तो हमें भी जाना चाहिए। बाजू तो ठीक है, ये सिर पर भी? ये सर सारा सारा करंट बिजली से लगा सर। ये पूरा करंट लगने की ये वजह? सारा करंट लगा सर। ये पैर का भी सर, ये पैर भी है। अच्छा, ये मतलब 3 ही उंगलियां आपकी? 3 ही उंगली सर। ये पैर डेड है समझे, ये देखिए पूरा। अच्छा, 1 पाउंड डेड है? ये डेड है सर। ये खाली चलने के लिए सर। सारा 3 ऑपरेशन हुए थे सर मैं डीएमसी में। मतलब 8.5 लाख रुपए आपका लगा, बट इन्होंने आपको सिर्फ लाख रुपए दिए, वो भी एम्प्लॉइज ने इकट्ठा जी जी करके। जी जी। कि वो एक इंसानियत के बस नाते, बस सर, और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। कुछ नहीं सर। बस ये करते हैं, बस जब किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई मरता है, कुछ भी है, कुछ नहीं करते सर। खाली आश्वासन देते हैं, आपको पक्का करेंगे, ये करेंगे, मगर कुछ नहीं करते सर। अभी आपको अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय देख रहे होंगे, मतलब जो कोई आपके बड़े बाबू जो हैं वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सर मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जिसका एक्सीडेंट होता है, जिसके घर में कोई हेड ऑफ द फैमिली कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, तो उसके पीछे कौन कमाने वाला? घर कैसे चलेगा? कम से कम एक परिवार को एक नौकरी तो मिलनी चाहिए परमानेंट। क्या गवर्नमेंट के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि एक बंदे को नौकरी दे दे सरकारी? कितने बच्चे हैं आपके? सर 3 बच्चे, 1 लड़की है, 2 लड़के सर। घर का खर्चा कैसे चलता है? बस घर का खर्चा सर अभी वो 9,000 रुपये मिलता है, बस इसे चलाते हैं काम सर। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ मुसीबत वगैरह आती हो? मुसीबतें सर है ही मुसीबतें हैं, जब तक पक्के नहीं करेंगे तब तक मुसीबतें हैं। क्या करना है सर? तो श्यामलाल जी, आपका कोई इंश्योरेंस वगैरह हुआ था? सर उस टाइम कोई इंश्योरेंस ना, हमारा कोई पॉलिसी नहीं थी। चलो इंश्योरेंस नहीं, पर जब आपको भेजा जाता है कहीं पे लाइन ठीक करने के लिए, जब कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं ना, ग्लव्स, कोई वर्दी वगैरह होती है, वो आपको दी नहीं गई? क्या आपने पहनी नहीं? कुछ नहीं सर, प्लास भी अपनी जेब से लेना पड़ता है। कोई ग्लोव्स नहीं, कोई वर्दी नहीं, कोई बूट नहीं। आपने गवर्नमेंट के मुलाजिम? सर है तो मुलाजिम, जितने भी डेली बेचना है पूछ लो, किसी को कोई देता है कोई इंस्ट्रूमेंट? कुछ नहीं देते सर। कोई मतलब आपको कोई ग्लव्स नहीं मिल रहा, कोई वर्दी नहीं है, कोई कुछ नहीं है? सर जाके कभी आप चेक कर लेना, किसी के पास वर्दी है, किसी के पास वर्दी है। तनख्वाह कितनी थी भाई उस टाइम? तो अभी 9,000 रुपये मिलती उस सर। समय कितनी थी जब ये हादसा हुआ? उस टाइम 3700 रुपये थी सर। 3700 रुपये के पीछे आपकी ये जान? जी जी। मतलब एक सॉर्ट ऑफ आपकी अंग चले गए? जी जी। बट गवर्नमेंट ने आपको कुछ वर्दी वगैरह, कोई ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं देते सर। गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि डेली वेजेस बेशक हैं,
परमानेंट इन्हें पहले तो एक बात है, इनको परमानेंट किया जाए और साथ में इनको वर्दी और ग्लव्स वगैरह जो है वो प्रॉपर दिए जाए। प्राइवेट कंपनीज के ऊपर तो आप रूल्स लगा देते हैं कि इनके पास ये इक्विपमेंट नहीं है, ये इक्विपमेंट नहीं है, चलान काट देते हैं उनका, लेकिन अपने घर पे जैसे कि ये डेली वेजेस बता रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं दिया कि प्लास तक अपनी जेब से लेना पड़ता है, तो बाकी आप समझदार हैं।